हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे इंडस्ट्रीज कितने तरीके की होती हैं। पहली प्राइमरी, दूसरी सेकेंडरी इंडस्ट्री। हमारी जो पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने बात की थी रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं प्राइमरी इंडस्ट्री से। प्राइमरी इंडस्ट्री का मतलब क्या होगा? द प्राइमरी इंडस्ट्री इंक्लूड्स दोज एक्टिविटी through which the natural resources are used to provide raw material for other industry. Primary industries are of two types. देखो, प्राइमरी इंडस्ट्री के अंदर इंक्लूड की जाती है वो एक्टिविटी जिसके अंदर नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो प्रोवाइड करवाए जाते हैं दूसरी इंडस्ट्रीज को। रॉ मटेरियल जो होते हैं ना, नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे हमारी लकड़ी हो गई, वो रॉ मटेरियल है। लकड़ी से आप फिर जो भी चीज़ें बनाना चाहेंगे, बेड वगैरह, वो सब चीज़ें बन जाएंगी। तो जो रॉ मटेरियल पहुंचाया जाता है दूसरे इंडस्ट्रीज को, उसको प्राइमरी इंडस्ट्री बोलते हैं। ये दो तरीके की होती है। पहली हमारी फर्स्ट है हमारी एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज का मतलब क्या होगा? इंडस्ट्रीज रेफर्स टू दोज इंडस्ट्री अंडर विच समथिंग इज एक्सट्रैक्टेड आउट ऑफ द अर्थ, water or air, example coal, iron, gas, etc. Farming, mining, lumbering, hunting and fishing come under this category of industry. एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री का मतलब क्या होगा? जो एक तो हमारे अर्थ पे अवेलेबल, हमारे पास भाई पानी है, हवा है, ये सब चीजें हैं। जो उनसे अलावा है, जैसे कोयला हम माइनिंग करके निकालते हैं, हम नहीं, मतलब जो भी निकालता है माइनिंग करके निकाला जाता है। फिर आयरन है, गैसेस हैं, वो सब चीज़ें बनाई जाती हैं। ये सब चीज़ें फार्मिंग, माइनिंग, लंबरिंग, हंटिंग एंड फिशिंग इंडस्ट्रीज के अंदर आती हैं। नेक्स्ट है जेनेटिक। जेनेटिक के अंदर आएगा इंडस्ट्री रेफर टू दोज इंडस्ट्री विच द ब्रीड ऑफ एनिमल्स एंड वेजिटेबल्स आर इम्प्रूव्ड, मेड मोर यूजफुल। एग्जाम्पल पोल्ट्री फार्मिंग, डेयरी फार्मिंग, फिश हैचेटरी, कैटल ब्रीडिंग एक्सेट्रा। जो एनिमल्स और वेजिटेबल्स हैं उनको ज़्यादा इम्प्रूव करके चीज़ें बनाई जाए, वो इंडस्ट्रीज जेनेटिक के अंदर आती हैं। जैसे कि डेयरी फार्म है, कहीं पे डेयरी फार्म में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं? अब भैंस का दूध निकलेगा, दूध से हम दही जमा सकते हैं। दूध से दही जमाने के बाद जब हम उससे मक्खन निकालेंगे, लस्सी बन जाएगी, मक्खन निकलेगा, मक्खन से घी बना लेंगे। ये चीज़ें हो गई। उसके बाद दूध को फाड़ के हम पनीर बना सकते हैं, है ना। तो जो एनिमल्स और वेजिटेबल्स से हम इम्प्रूव करके जो चीज़ें बनाते हैं यूजफुल, उनको जेनेटिक इंडस्ट्रीज के अंदर इंक्लूड किया जाता है। नेक्स्ट हमारा सेकेंडरी इंडस्ट्री। अंडर दिस इंडस्ट्री न्यू प्रोडक्ट्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय यूजिंग द प्रीवियसली प्रोड्यूस्ड थिंग। एग्जांपल प्रोडक्शन कॉटन इज अ प्राइमरी इंडस्ट्री एंड मैन्युफैक्चरिंग क्लॉथ आउट ऑफ द कॉटन इज अ सेकेंडरी इंडस्ट्री। इट इज ऑफ टू टाइप्स। देखो, प्रोडक्शन करना कॉटन का, ये तो हमारा किस में आएगा? प्राइमरी इंडस्ट्री में। भाई उसने पहले कॉटन प्रोड्यूस करी, क्योंकि जो हमारे पास अर्थ पे नहीं है उनको कहीं से निकाला है। कॉटन हमने पहले क्या किया? उगाई। उगाने के बाद उसके पूरे हमने कॉटन उन पेड़ों से निकाली, तो वो तो हो गया। फिर उसको कॉटन को बनाया। अब सेकेंडरी इंडस्ट्री कौन सी होती है? उस कॉटन से मैन्युफैक्चर करके क्लॉथ बनाई, कपड़े बनाए, उसको सेकेंडरी इंडस्ट्री बोलते हैं। ये भी दो तरीके की होती है। पहली होती है हमारी मैन्युफैक्चरिंग। These industries cover raw material or finished, semi-finished products into finished product. Example: paper from bamboo, sugar from sugar cane. It is further divided into 4 parts. मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जो होती हैं वो कवर करती हैं जो हमारा रॉ मटेरियल होता है। रॉ मटेरियल का मतलब क्या होता है? जैसे जो कच्चा माल अभी कुछ बना ही नहीं है, जैसे हमारे पास कॉटन पड़ी है, कॉटन रॉ मटेरियल है हमारे पास। और जो सेमी फिनिश्ड गुड है, मतलब कुछ हद तक बन चुका है, जैसे जो हमारा अभी वो है, क्या बोलते हैं, वुड। अभी लकड़ा है हमारे पास, पेड़ काटा हमने, लकड़ी आ गई। लकड़ी को हमने क्या कर दिया है? जैसे पेड़ कटने के बाद उसकी अच्छी वो बना ली है हमने, पलाई, जिसको हम लकड़ी बोलते हैं ना, अच्छी खासी उसकी कटिंग हो चुकी है, तो वो सेमी फिनिश्ड गुड हो गए। सेमी फिनिश्ड गुड से फिर उसको फिनिश्ड गुड में बनाना, उसको क्या बोलते हैं? उसको मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं। जैसे शुगर केन है, हमने गन्ना उगा लिया है, शुगर केन, गन्ने को फिर वो गन्ना हमारा क्या हो गया? रॉ मटेरियल हो गया। रॉ मटेरियल से फिर उसको फिनिश गुड में बनाना, फिर उसको भी चीनी बनाना, शुगर बनाना, तो वो सब चीजें होती है। मैन्युफैक्चरिंग को भी 4 पार्ट्स के अंदर, 4 टाइप्स के अंदर डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वाज एनालिटिक। डिफरेंट थिंग्स आर मैन्युफैक्चर आउट ऑफ वन मटेरियल।
एक मटेरियल से बहुत सी चीज़ें जो है वो मैन्युफैक्चर की जाएं। जैसे एग्जांपल पेट्रोल, डीजल, गैसोलीन आउट ऑफ क्रूडल ऑयल। क्रूडल ऑयल से ये चीज़ें बनती हैं, पेट्रोल बनता है, डीजल बनता है, गैसोलीन बनता है। अब दूसरा है प्रोसेसिंग। दोज इंडस्ट्री वेयर इन यूजफुल थिंग्स आर manufactured by making the raw material to pass through different production process. Example, steel from iron or sugars and paper industry. प्रोसेसिंग का मतलब क्या होगा, मैन्युफैक्चर की जाए रॉ मटेरियल से, जो भी मतलब प्रोडक्शन की प्रोसेस तक होती है ना, कि एकदम तो हम रॉ मटेरियल से सीधा प्रोडक्शन हमारी नहीं होती है, सीधा फिनिश गुड नहीं बनता है, तो वो जो प्रोसेस होती है उसको प्रोसेसिंग बोलते हैं। जैसे स्टील फ्रॉम आयरन और शुगर एंड पेपर इंडस्ट्रीज जो हमारी होती हैं। अब पेपर ऐसे तो नहीं बनता है, अब लकड़ी काटते हैं पेपर, अब लकड़ी से एकदम फिनिश गुड तो नहीं बनेगा ना, वो जो प्रोसेस होती है। नेक्स्ट है सिंथेटिक। मैनी रॉ मटेरियल्स आर मिक्स्ड टू प्रोड्यूस मोर यूजफुल प्रोडक्ट। एग्जांपल पेंट्स, कॉस्मेटिक्स एंड सीमेंट्स। बहुत से ऐसे रॉ मटेरियल हैं जो मिक्स किए जाते हैं अच्छे यूजफुल प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए, जैसे पेंट्स, कॉस्मेटिक के सामान, सीमेंट वगैरह है, ये सब चीजें। नेक्स्ट है असेंबलिंग, वेयर इन द पार्ट मैन्युफैक्चर्ड बाय द डिफरेंट इंडस्ट्री आर असेंबल्ड टू डिफरेंट न्यू एंड यूजफुल प्रोडक्ट। एग्जांपल कंप्यूटर, वॉचेस, कार्स, टेलीविजन्स एक्सेट्रा। जैसे जो पार्ट है वो मैन्युफैक्चर किए गए डिफरेंट इंडस्ट्रीज से और असेंबल किए हैं एक नया यूजफुल प्रोडक्ट बनाने के लिए डिफरेंट इंडस्ट्री ने, है ना। ऐसा भी तो होता है ना कि एक इंडस्ट्री तो नहीं बनाती सब चीज़ों को। अब एक इंडस्ट्री ने जो पार्ट्स है वो बना दिए, भाई हमने ये बना दिया है, हमने ये बना दिया है। जैसे कार के लिए होते हैं, और टायर कोई अलग इंडस्ट्री बनाती है, अब सीटें कोई अलग इंडस्ट्री बनाती होगी। उनको क्या करते हैं, उनको सबको इकट्ठा करके एक चीज़ बना दी जाती है यूजफुल, वो होती है कार। इस तरीके से काम करती है हमारी असेंबलिंग। असेंबलिंग का मतलब आपको पता ही होगा, हर एक चीज को असेंबल करके कुछ यूजफुल बना देना। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट टाइप आ गया हमारा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। इंडस्ट्रीज दैट आर इन्वॉल्व इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, डैम्स, ब्रिज, रॉ मटेरियल एज वेल एज द टनल एंड द कैनल्स एक्सेट्रा। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज के अंदर वो इंडस्ट्रीज आती हैं जो कंस्ट्रक्शन करती हैं, जो कंस्ट्रक्शन का काम करती हैं, मतलब बिल्डिंग बनाने का काम करती हैं, डैम्स वगैरह बनाने का काम करती हैं, ब्रिजेस बनाने का काम करती हैं, रोड बनाने का काम करती हैं। वो इंडस्ट्रीज हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर आती हैं। अब एक इंडस्ट्री और दी गई है आपको, मैंने दो ही बताई थी मैं इसके अंदर, बट एक सेकेंडरी इंडस्ट्री के अंदर, बट एक और टाइप दिया गया है सेकेंडरी इंडस्ट्री का ही, टेरिटरी और सर्विस इंडस्ट्री। इंक्लूड दोज सर्विसेज विच हेल्प बिजनेस टू मूव स्मूथली। एग्जाम्पल ट्रांसपोर्ट, बैंक, इंश्योरेंस, स्टोरेज एंड एडवर्टाइजिंग। टेरिटरी सर्विसेज इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्री होती हैं जो बिजनेसेस को स्मूथली चलाने में हेल्प करती हैं। जैसे एडवर्टाइजमेंट से बिजनेसेस स्मूथली चलते हैं, उन प्रोडक्ट्स का पता चलता है, इंश्योरेंस से, बैंक से, ट्रांसपोर्टेशन से, इन सब चीज़ों से। अब नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस जो हमारा चैप्टर वो कंप्लीट हो गया है। अब इनसे क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं, मेनली उनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। व्हाई डज अ बिजनेस एग्जिस्ट? बिजनेस एग्जिस्ट ही क्यों करता है भाई, क्या मतलब है बिजनेस करने का? अ बिजनेस पर्पस एक्सप्लेन द मोटिवेशन फॉर द फंडिंग ऑफ अ कंपनी। बिजनेस का पर्पस होता है मोटिवेट करना और फंडिंग जुटाना एक कंपनी के लिए। बिजनेस मोटिवेट करता है ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाने के लिए। वट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड गोल ऑफ अ बिजनेस? क्या कैरेक्टरिस्टिक्स और गोल होते हैं बिजनेस के? ह्यूमंस हैव काउंटलेस वांट्स एंड इकोनॉमिक ऑपरेशंस आर नेसेसरी टू मीट देम। Giving the economy and society the goods and services they need is what is business is all about. A business consists of all economic, commercial and trading operations. देखो भाई, एक आदमी की, एक ह्यूमन बीइंग की जो नीड्स है, वॉन्ट्स हैं, वो काउंटलेस है। नीड्स तो जरूरियात तो लिमिटेड है, बट वॉन्ट्स जो है वो काउंटलेस है। हमें हर चीज चाहिए भाई। देखो, अगर हमें एक चीज मिल जाती है तो दूसरी ये होती है, ये भी ऑर्डर कर लेते हैं। अब जैसे मैं कोई चीज का प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, वैसे अभी फ्लिपकार्ट और अमेजोन, मीशो पे सेल चल रही है। अब चाहे मेरे पास कितने ही सामान हो,
पर मुझे ये लगता है कि ये भी मंगवा लेते हैं, अभी सेल में चल रहा है ये भी मंगवा लेते हैं, अभी सेल में चल रहा है ये भी मंगवा लेते हैं। और वो ज़रूरत की चीज़ें हैं पर कहीं ना कहीं है, कहीं ना कहीं नहीं भी है। ना भी हो तो कोई मतलब ये नहीं है कि काम ना चलेगा, उन चीज़ों से चल जाएगा, पर मंगवानी है। तो एक ह्यूमन बीइंग की जो नीड्स है, वो वॉन्ट्स जो होते हैं, सॉरी नीड नहीं, बार बार नीड निकल जाता है, वॉन्ट्स जो होती हैं वो काउंटलेस होती हैं। अब उन वॉन्ट्स को सेटिस्फाई करने के लिए बिजनेस तो ओपन करने पड़ेंगे। भाई उनकी वॉन्ट्स हैं तो उनके अकॉर्डिंगली फिर हम गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करेंगे, उनकी वॉन्ट सेटिस्फाई होंगी। उस चीज़ से जो बिजनेस होता है वो कॉमर्शियल भी होता है, कॉमर्शियल एक्टिविटी भी है, इकोनॉमिक एक्टिविटी भी है, क्योंकि इकोनॉमिक के अंदर भी बहुत ज़्यादा काम करता है। इकोनॉमिक एक्टिविटी है एक बिजनेस हमारा, तो वो सब चीज़ें भी होती हैं। और वही इस बात पे ये मत करना, क्योंकि यहाँ पे ह्यूमन बींग्स की बात हुई है तो सब आदमी आ गए, मेरी अकेले की वॉन्ट्स नहीं है। मेरा मन करता है, सबका मन करता होगा भाई कहीं ना कहीं, पैसे ना हो तो अलग बात है। नेक्स्ट है व्हाट स्पेशली इन बिजनेस कॉन्सेप्ट। क्या होता है बिजनेस कॉन्सेप्ट? द पर्पस एंड स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपनी ऑपरेशंस आर डिटरमाइंड बाय द बिजनेस आइडिया, considered protecting the company intangible assets earlier on if it is clear to you that they are the key to its success. A firm cannot exist without a basic premises which is a business concept. business concept क्या होगा? अब एक पर्पस, एक स्ट्रक्चर जो है बिजनेस का, कंपनी का, वो उसके ऑपरेशंस डिटरमाइन कर देते हैं। आप जिस तरीके के काम करेंगे उस तरीके का ही आपका पर्पस होगा बिजनेस को बनाने के लिए। अब उन चीज़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए, इनटेंजिबल एसेट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, अब आती थी इनटेंजिबल एसेट्स कौन सी होती हैं। आप लोग 11th में तो नहीं पता होगा अगर आपको, तो इनटेंजिबल एसेट्स का मतलब वो होता है वो एसेट्स जिनको हम टच नहीं कर सकते हैं। अब अगर बात करें तो एसेट्स का मतलब अगर आपको नहीं पता है तो एसेट्स हमारी वो चीज़ें होती हैं जो हमारे लिए यूज़फुल होती हैं और जिनको हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। जैसे कि एसेट्स और वो चीज़ें भी होती हैं जिनको हम सेल कर सकते हैं हमारे यूज़ के लिए। एसेट्स बहुत से तरीके की होती है, वो आप अकाउंट में पढ़ लेना, बट मैं एसेट्स बता देती हूँ। एसेट्स हमारी लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, ये सब हमारी एसेट्स हैं। इनको सेल करके हम पैसा ले सकते हैं, ठीक है। और ये सब भी एसेट्स होती है हमारी। ये तो हमारी फिक्स्ड एसेट्स हो गई, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी। और दूसरी चीज़ हमारे जैसे फर्नीचर वगैरह, ये भी हमारी एसेट्स होती हैं। अब इनटेंजिबल एसेट्स कौन सी होती हैं? गुडविल। गुडविल का मतलब क्या होता है? गुडविल का मतलब होता है आपका नाम, आपका मतलब आपका जो मार्केट है उसके अंदर नाम कितना है, आपकी गुडविल कितनी है, आपको कितने लोग पसंद करते हैं, वो इंटेंजिबल एसेट्स होती हैं। तो ये सब चीज़ें हमारे बिजनेस को बताती हैं कि हाँ आपका बिजनेस कैसा, आपके बिजनेस का कॉन्सेप्ट क्या है, किस तरीके का बिजनेस आप करते हैं। आपका नाम खराब होगा, मतलब आप अगर 2 नंबर का जो बिजनेस हम बोलते हैं वो करते हो तो आपका नाम खराब होगा, आपकी गुडविल अच्छी नहीं होगी, तो आपके बिजनेस का पर्पस भी बताया जा सकता है। अगर आपका नाम अच्छा है, आपकी गुडविल अच्छी मिलेगी मार्केट के अंदर, वो सब डिटरमाइन कर देंगे आपके बिजनेस का क्या पर्पस है, किस वजह से आपने बिजनेस को बनाया है। इसी के साथ आज का जो हमारा टॉपिक है प्राइमरी इंडस्ट्री और सेकेंडरी इंडस्ट्री किस तरीके की होती है और क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो भी हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, वीडियो है, वो कंप्लीट हो गई है। और हमारा जो चैप्टर फर्स्ट है नेचर एंड पर्पस ऑफ अ बिजनेस, वो भी कंप्लीट हो गया। कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। कोई भी डाउट है तो वो भी आप लोग कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन पे एक मुक्का मार दो और बेल आइकन प्रेस करो ताकि जो सबसे पहली अपडेट है वो आप लोग के पास आए। और अगर आपको इन टॉपिक्स की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर भी जाकर मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। और भी मज़ेदार रील्स को देखने के लिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड एंजॉय योर लाइफ।